जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ फरहान जंजुआ और आज आप लोगों के साथ हाजिर होने का मकसद ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि जो टैक्स के अंदर रिलीफ मिला है, जो टैक्स के अंदर कमी बेशी हुई है, जो हुकूमत ने आपको हमको फ़ायदा देने की कोशिश की है, तो उसके कोशिश करने के बाद जिना गार्डन की जो आवाम है उनके जो मामलात हैं वो इतने ज़्यादा खुश क्यों नहीं हैं। लोग यहाँ पर टैक्स कम होने के बावजूद भी खुश नज़र नहीं आए। क्यों नहीं आए, इसकी डिटेल जो है वो आज के इस मौजू में रहेगी। इसे आखिर तक सुने ताकि आप लोगों को बेहतर रहनुमाई जो है वो हासिल हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं, काफ़ी दिनों से जो है, काफ़ी महीनों से जो है इस बात पे बहस हो रही थी कि प्रॉपर्टी के काम को बेहतर बनाया जाएगा, प्रॉपर्टी की चीज़ों को जो है वो अच्छे अंदाज में जो है डिलीवर किया जाएगा और टैक्सेस के मामलात को जो है वो कम किया जाएगा हुकूमत की जानिब से। क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो एक सेक्टर है, इस सेक्टर से जो है बहुत ज़्यादा उम्मीदें हुकूमत को वाबस्ता हैं और यही वजह है कि काफ़ी अरसे दराज से इसके अंदर जो है बंदिश थी उसे ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने जो है ये बात वाज़े तौर पर कही थी कि हम आपको रिलीफ देने जा रहे हैं इस बजट में। तो जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि बजट जो है वो आ चुका है। आने के बाद जो टैक्स में नरमी की गई है उसके बावजूद जो है उसको देखते हुए जिना गार्डन की आवाम के अंदर जो है वो मायूसी है। जी बिल्कुल, इसकी मायूसी क्यों है और ये क्यों और किस वजह से जो है लोग इसको सुनने के बावजूद भी मायूस हो रहे हैं, तो वो रीज़न ये है कि जिना गार्डन के अंदर जो ब्लंडर हुए हुए हैं, जो मामलात चल रहे हैं, जो ट्रांसफ़र्स के इशू हैं, जो पोजेशंस के इशू हैं, जो डिमार्केशंस के इशू हैं, और ख़ास तौर पर आपको अगर एक चीज़ का जो है वो फ़ायदा नहीं हो रहा, मीन्स कहने का ये है एक चीज़ का पता ही नहीं चल रहा कि आप प्लॉट ले रहे हैं या फाइल ले रहे हैं, उसको ट्रांसफ़र किस तरीके से करवाएंगे आप, और ये सब चीज़ें देखते हुए, ये सब चीज़ें जानते हुए लोग जो हैं परेशान हैं। लोग परेशान इसलिए भी हैं कि यार हुकूमत ने तो अपने मामलात को हमारे लिए छोड़ दिया। हुकूमत ने तो ये कह दिया कि ठीक है जी, इनको रिलीफ दिया जाए। हुकूमत ने ये कह दिया कि जी हमने टैक्स को कम करके जो 3% पे था हमने 1.5% कर दिया फाइलर के लिए। नॉन फाइलर्स के लिए भी काफ़ी उन्होंने फ़ायदेमंद चीज़ें दी। अलबत्ता जिना गार्डन की आवाम के अंदर जो है ये मायूसी बिल्कुल रह रही है और ये रहती रहेगी। जी बिल्कुल, ये इसलिए भी रहती रहेगी कि जब तक आप फ्री नहीं हैं, जब तक आप ट्रांसफ़र्स के लिए परेशान रहेंगे, जब तक आप अपना घर नहीं बना सकते, जब तक आप सीडीए को जो है ना वो क्लियर नहीं कर सकते, जब तक आप सीडीए के पास जाकर अपने मामलात तय नहीं कर सकते, तो फिर आप किस तरीके से इन टैक्सेस के रिलीफ का फ़ायदा उठाएंगे? फिर आप किस तरीके से जो है बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए जिना गार्डन के अंदर आएंगे? फिर आप किस तरीके से जो है इस सोसाइटी को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे? तो बहुत बड़ा सवाल निशान, बहुत बड़े इश्यूज़ को यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि टैक्सेस कम होने के बावजूद भी, मामलात बेहतर होने के बावजूद भी, प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने का जो एक ख्वाहिश थी गवर्नमेंट की जानिब से, उसको करने के बावजूद भी हमारी जो जिना गार्डन की वो अवाम या वो इन्वेस्टर या वो बिजनेस कम्युनिटी का बंदा जो कि यहाँ पर मौजूद है वो अभी भी मायूस है। ख़रीदार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब उसको पता चलेगा कि यार ये तो ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही, जब उसको पता चलेगा कि भाई मैं अगर ट्रांसफ़र करा ही लेता हूँ किसी वजह से तो मुझे डिमार्केशन नहीं दी जाएगी, मुझे पोजेशन नहीं दी जाएगी या मुझे घर नहीं बनाने दिया जाएगा। जब एक चीज़ मुझे नहीं दी जाएगी तो मैं क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ? मैं क्यों जो है वो आकर अपना एक हलाल का पैसा जो है वो यहाँ पर आके बाउंड कर दूँ? ये काम मैं क्यों करूँ? जी बिल्कुल, इस चीज़ का सवाल बहुत ही ख़ास है और इसके पीछे क्या हो रहा है? क्या आया हमारी एमसी, क्या आया हमारे वो दोस्त या वो अदारे जो कि इसके साथ मुंसलिक हैं, क्या वो कुछ करने जोगे रह गए हैं, या सिर्फ और सिर्फ वो इस FPCS की आवाम को यानी कि जिना गार्डन की आवाम को जलील और रुस्वा करने के लिए रह गए हैं? क्या ये टैक्सेस का फ़ायदा आपको, आम आदमी को नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। अलबत्ता हालात जो है नज़र आ रहे हैं, जो मामलात नज़र आ रहे हैं मुझे, वो इस तरह को करने में हमें दोबारा से एक बार फिर वेट करना पड़ेगा। हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाने से कासिर रहेंगे क्योंकि हर कोई ये चाहता है अगर वो यहाँ पर 1 करोड़ की चीज़ लेगा, वो यहाँ पर 65 लाख की चीज़ लेगा, वो यहाँ पर 80 लाख की चीज़ लेगा तो उसकी ख्वाहिश है कि वो वहाँ पर घर बना सके,
जब आप घर बनाने की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो उस वक्त आपका फाइलर नॉन फाइलर से क्या ताल्लुक होगा? उस वक्त जब आपको ट्रांसफर नहीं दी जा रही है तब आपका फाइलर नॉन फाइलर से क्या ताल्लुक होगा? उस वक्त जब आपके साथ लोग जो हैं ये कहेंगे कि भाई आप डिमार्केशन नहीं ले सकते, आप करोड़ों रुपया लगा तो देंगे अलबत्ता आप घर नहीं बना सकते, तो तब उस बंदे का क्या तासुर होगा? क्या ये रवैया ठीक होगा? क्या जिन्ना गार्डन के लोगों को लगता है कि वो यहां पर ये काम करने के बावजूद जो है वो यहां पर सरवाइव कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि टैक्सेस का फायदा जो है वो जिन्ना गार्डन की आवाम को बरह रास्त होगा? तो मैं इस वक्त इस प्लेटफॉर्म से ये बात वाज़ेह अंदाज में कह दूं कि जो हालात नज़र आ रहे हैं मुझे, जो चीज़ें मैं देख रहा हूं, जो यहाँ पर महसूस कर रहा हूं कि टैक्सेस के रिलीफ होने के बावजूद भी जिन्ना गार्डन की आवाम को इसका कोई फ़ायदा जो है वो फ़िलहाल होता नज़र नहीं आ रहा। चाहे आप प्लॉट ले रहे हैं, चाहे आप फाइल ले रहे हैं, चाहे आप किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है वो जिन्ना गार्डन में करने जा रहे हैं या आ रहे हैं, पर आपको जब ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, जब मामलात सामने न आएंगे, तो आप लोग खुद कहेंगे कि भाई इससे बेहतर है कि मैं यहाँ पर नहीं किसी और सोसाइटी पे चला जाऊँ। तो मैं अपने इस MC के दोस्तों को, इन अदारों को जो कि इसके साथ मुंसलिक हैं, ख़ासतौर पे हाई कोर्ट से ये अपील करता हूँ कि खुदारा जो इतने अरसे से जलील हो रही है हमारी जिन्ना गार्डन की आवाम, जिन्ना गार्डन की बिजनेस कम्युनिटी, आज कुछ अकल का नाखून खाएं, कुछ होश लें और कुछ उनके लिए कुछ करने जोगे रहें। आपकी मेहरबानी है। यहाँ पर वो लोग भी मुंसलिक हैं मेरे साथ जो आज एक नवाला लेके जाने से कासिर है। यहाँ पर बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने जनाब कुर्बानी तक नहीं की, सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों के मामलात ही तय नहीं होते, आप लोगों के हालात ही तय नहीं होते। आप लोगों को जिस दिन इस तरह की रवैयत से गुजरना पड़ेगा, इस तरह के हालात से गुजरना पड़ेगा, तब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि अब आप बताएं यार कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। आप लोगों के पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, रहने के लिए AC लगाया हुआ है, आप लोगों ने सोलर लगा लिए, पर वो आदमी, वो शख्स जो कि एक पंखे के नीचे गुजारना चाह रहा है, जो कि कोशिश कर रहा है कि यार उसकी जो इज्जत, जो उसको वकार है वो उसका बचा रहे, पर आप लोगों के हालात को देखते हुए क्या वो ये काम कर सकेगा? दुख के साथ कहना पड़ता है कि नहीं कर सकेगा। और यहाँ पर ऐसे दोस्त, ऐसे अहबाब हैं जो मुझे यहाँ पर आके उन्होंने ये चीज़ें, ये रोना रोया है, पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह का रिलीफ होने के बावजूद भी हमारे वो दोस्त, हमारे वो भाई, हमारे वो चाहने वाले जो एक सफ़ेद चादर ओढ़े बैठे हैं, वो अपने अपने घरों में रहेंगे। बहुत से दोस्तों ने जो है अपने दफातर बेच दिए हैं, बहुत से लोगों ने बिजनेस को ख़त्म कर दिया है। अलबत्ता आप लोग कहाँ हैं? सिर्फ अपनी गाड़ियों में घूमने से, अपने घर के AC में बैठने से, अपने मामलात को देखने से मसला हल नहीं होगा। उठ के जाएं और जाके उनके साथ बात करें और उनको कहें कि जो रिलीफ जो हुकूमत ने दिया है उसका फ़ायदा जिन्ना गार्डन की आवाम को भी होना चाहिए, जितना जल्दी हो जाए। उनको आप कॉम्पिटिशन भी दें, उनको आप डिमार्केशन भी दें, उनको आप पोजेशन भी दें और यहाँ तक कि उन्हें घर बनाने की इजाज़त भी दी जाए। ये आपसे गुजारिश करूँगा, उस गुजारिश को ज़रूर कबूल फरमाएगा अपने। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें, मेरी ये जो काविशें हैं ये आप तक पहुँच गई होंगी, अच्छे अंदाज में पहुँच गई होंगी। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहूँगा। अलबत्ता मुझे दर्द है उन दोस्तों के लिए जो इतना बड़ा रिलीफ लेने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकेंगे। इस उम्मीद के साथ कि मेरा आज का मौजू जो है आप तक पहुँच गया होगा। अपने होस्ट फरहान जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।